नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोगों को पता है आज के दिन पे सब कुछ भाड़े पे मिलता है। आप वॉशिंग मशीन भाड़े पे ले सकते हो, घर का जो भी सामान टीवी भाड़े पे ले सकते हो, सोफा भाड़े पे ले सकते हो, कार रेंट पे ले सकते हो, बाइक रेंट पे ले सकते हो। पर कभी सुनो किसी कंट्री का मिलिट्री भाड़े पे मिलता है? मिलता है। पाकिस्तान का मिलिट्री भाड़े का टट्टू। ठीक है। तो पाकिस्तान का मिलिट्री का कोई वजूद तो है नहीं। ठीक है। आम जनता को एकदम बेवकूफ बना के पैसा, मतलब फौजी फाउंडेशन, कौन सा मिलिट्री का खुद का फाउंडेशन होता है यार, खुद का कंपनी होता है। पाकिस्तान तो पाकिस्तानी है, मतलब वो तो अब अर्थ के बाहर का कंट्री है। ठीक है। तो इंशाल्लाह चलो देखते हैं कि ये अपने फौजी को अब कहाँ भाड़े पे दे रहे हैं। तो कौन भाड़े पे ले रहा है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया किस चीज के लिए भाड़े पे ले रहा है? देखिए, सऊदी अरेबिया को चाहिए अपना बॉर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए दो चीज, एक है हथियार चाहिए, एक है मैन पावर चाहिए। अब हथियार तो अमेरिका से ले लेगा, पर अमेरिका अपना मतलब सैनिक भेजेगा, मिलिट्री भेजेगा, ताकि तुम सऊदी अरेबिया के लिए लड़ो, लड़के मर जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका नहीं करेगा उसके लिए। पाकिस्तानी तो है, पाकिस्तान का आर्मी तो है भाड़े का टट्टू। तो आप सब लोग को पता है कि कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया ने और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था। वो डिफेंस पैक्ट ये बताया गया था कि एक दूसरे के लिए खड़े रहेगा, मतलब पाकिस्तान के ऊपर अटैक, मतलब सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक, सऊदी अरेबिया भी कूद जाएगा वो झगड़े पे। और अगर सऊदी अरेबिया के लिए ऊपर अगर अटैक होता है, सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक होता है, तो पाकिस्तान कूद जाएगा वो झगड़े पे। तो सब बोलने लगे अच्छा, मतलब इंडिया तो अभी अटैक कर ही नहीं पाएगा पाकिस्तान के ऊपर, फिर तो इंडिया के साथ मतलब सऊदी अरेबिया की भी लड़ाई चालू हो जाएगा, सऊदी अरेबिया ऑयल बंद कर देगा इंडिया को, इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट बंद कर देगा, बहुत बातें चलने लगा। उसके बाद सारा सच सामने आ गया। कुछ दिन पहले आपको पता है इंडिया ने सोचा अंदर से कि देखते हैं सऊदी अरेबिया कितना भाईचारा निभाता है पाकिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान को देकर थोड़ा सा ट्राई कर लिया। अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इधर आया, उसके बाद अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया। अटैक करने के बाद फिर अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया। एकदम पाकिस्तानी आर्मी को ना, मतलब भगा भगा के मारा, भगा भगा के मारा। मतलब इतना मारा कि हाफ टाइम भी नहीं दिया, ब्रेक भी नहीं दिया। पाकिस्तान का जो आर्मी है उसका पैंट उतर के उसको पैरेड करवा दिया। अब सब सोचे सऊदी अरेबिया कहाँ है, सऊदी अरेबिया कहाँ है। सऊदी अरेबिया से एक ही बात बोला कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सुलह कराने के लिए, सीज फायर कराने के लिए हम लोग बात करेंगे। सऊदी अरेबिया कभी नहीं बोला कि वी आर ऑल्सो एट वेयर पाकिस्तान वॉर, पाकिस्तान को भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। कुछ सपोर्ट नहीं, पाकिस्तान के लिए लड़ाई करना तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान को सपोर्ट करने की भी मतलब बात भी नहीं की है। ठीक है। अब पता चल गया दोनों का डील का कितना मतलब बेस लाइन है, कितना स्ट्रेंथ है बेस पे। ओके। अब सऊदी अरेबिया ने एक बात तब बोला, एक बात देखा कि पाकिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का जिसका मतलब गठित मतलब मिलिट्री नहीं है, ठीक है, प्रॉपर मिलिट्री नहीं है, प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है, वो अगर पाकिस्तान को भगा भगा के मार रहा है, तो ये पाकिस्तान कैसे हम लोग को मदद करेगा, कैसे हमें प्रोटेक्शन देगा? सऊदी अरेबिया बोला ठीक है जाने दो, हम लोग को तो प्रोटेक्शन अभी अमेरिका से ही लेना पड़ेगा। अब बोलेंगे ठीक है, तो सऊदी अरेबिया का जो मतलब प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान MBS अमेरिका पे चलेगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलने। बोला हम लोग को प्रोटेक्शन दो जैसे आप कतर को प्रोटेक्शन दे रहे हो। ठीक है। इसके बदले आपको तो ऑलरेडी मैं डील दे चुका हूं 600 बिलियन का मई मंथ पे, उसके बाद आपको और भी इन्वेस्टमेंट देता हूं, आपसे और भी हथियार खरीदेंगे। तो बोल के एक डील की बात कर लिया उसके साथ। अब उसी टाइम पे सब सोचा था ये तो पाकिस्तान का डील कैंसिल हो जाएगा। मैंने मेरा वीडियो पे, मेरे चैनल पर भी वीडियो मैंने बताया था पाकिस्तान के साथ डील तो कैंसिल नहीं करेगा। आप सोचेंगे पाकिस्तान इतना पावरफुल है कि उसके साथ डील कैंसिल ही नहीं करेगा। नहीं, दो चीज चाहिए आपको पहले वाला, एक हथियार, एक मैन पावर। हथियार के लिए अमेरिका है, अब मैन पावर मतलब जिसको अब लड़ो हमारे लिए, मरो, मरने के बाद क्या होगा, तुम्हारे ऊपर पैसा फेंक देंगे। तो सऊदी अरेबिया बोला हम लोग $10 बिलियन देंगे ये भिखारी पाकिस्तान को। पाकिस्तान का ऐसे भी आज की पाकिस्तानी रुपीस का कोई वैल्यू नहीं है। $10 बिलियन देंगे, बदले में क्या चाहिए? तुम्हारा हथियार तो बकवास है, चाइना का है, इंडिया तो तुम्हें इतना मारा, तुम्हारे हथियार को ही उड़ा दिया। ठीक है, डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया, हम लोग देख लिए। हथियार हम लोग अमेरिका से ले लेंगे, पर अमेरिका भी अपना तो सैनिक नहीं देगा कि मरने के लिए जाओ दूसरे कंट्री के लिए तुम जाके अपना जान दे दो। अमेरिका तो ऐसे नहीं करे। तो कौन है? पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान को बोला तुम्हारा आर्मी भेजो, अगर युद्ध होगा तो वो हमारे लिए लड़ेगा, मरेगा तो मरेगा। देखिए सऊदी अरेबिया के साथ आज के डेट पे मेन झगड़ा किसके साथ होता है? येमेन के साथ। येमेन पे जो हुती रिबेल्स है सऊदी अरेबिया के ऑयल डिपो वगैरह पे अटैक करते हैं, फाइट चालू हो जाता है। अब देखिए हथियार तो है, हथियार से तो उसको कंटेन करेगा, पर हथियार के साथ साथ एक चीज जो चाहिए वो चाहिए आपका मैन पावर। अब मैन पावर जब हुती रिबेल्स आएगा बॉर्डर के एरिया पे, तो उधर फायरिंग कौन करेगा, उसके साथ लड़ेगा कौन? सऊदी अरेबिया का आर्मी उतना कैपेबल नहीं है, अमेरिका अपना आर्मी तो भेजेगा नहीं मैन पावर। तो बस वही पाकिस्तान घूम फिर के पाकिस्तान को बोलेगा जाओ यमन का हुती रिबेल के साथ लड़ो, अगर लड़ाई पे मर जाते हो तो मर जाओ, $10 बिलियन तो दे ही रहे तुमको भीख पे, तो लड़ते टाइम मर जाओगे तो मर जाओगे, उसमें क्या है? अब देखिए इसके पीछे ना सबसे एक बड़ा चाल है,
आज के डेट पे पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया मतलब अमेरिका सऊदी अरेबिया को बोला तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, हम लोग का एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोला चाइना तुम्हारे एरिया पे घुसना चाहता है, पाकिस्तान के भी घुसना चाहता है, चाइना को उस एरिया से लात मार के भगाना पड़ेगा। तो एक काम करो, पाकिस्तान को ऐसा इन्वॉल्व कर दो उस रीजन पे। अमेरिका बोला मैं इधर से इन्वॉल्व करते ही पाकिस्तान को अब थोड़ा बहुत भीख देके, बट तुम भी उधर से ऐसा इन्वॉल्व कर दो कि चाइना के नाम बोल जाए। तो पाकिस्तान भी बताया जो भीख देगा पाकिस्तान उसका। पाकिस्तान ना अपने बाप का ना अपने दादा का, पाकिस्तान सिर्फ पैसे का। ठीक है, तो अब चाइना और यूएसए के राइवलरी पे पाकिस्तान एक कहीं ना कहीं एज बन रहा था। ठीक है, अब क्यों बन रहा था मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर पे। तो अमेरिका बोला कि चलो पाकिस्तान चाइना को इस रीजन से हटा, उसके लिए पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर दो। एक तो अमेरिका पाकिस्तान को पैसे का लालच देकर अपने साइड करके रखा है, ऊपर से वो जो मिडिल ईस्ट रीजन पे जो चाइना घुसने की प्लान कर रहा था सऊदी अरेबिया के थ्रू, बोला है कि चाइना को घुसने मत दो, तुम्हें हम लोग प्रोटेक्शन देंगे। ओके, अब आज के डेट पे चाइना कहीं ना कहीं, देखिए यूएसए चाइना को कंटेन तो करना चाहते हैं कि चाइना का ग्रोथ उसके वजह से कंटेन करना चाहते हैं, बट जो दूसरा चीज है कि चाइना आज के डेट पे यूएसए का डॉलर को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि यूएसए का डॉलर इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट का बॉन्ड हर एक कंट्री खरीद के रखे। आज के डेट पे चाइना जितना हो सके यूएस गवर्नमेंट का बॉन्ड सेल कर रहे हैं मार्केट पे। ठीक है, अब बोलेंगे ओके मार्केट पे बॉन्ड सेल कर रहे हैं, तो मार्केट से जब बॉन्ड सेल कर रहे हैं तो क्या खरीदे? गोल्ड खरीदे, गोल्ड खरीदे। तो यूएस डॉलर का जो स्ट्रेंथ था वो धीरे धीरे आज के डेट पे गिर रहा है। ठीक है, तो यूएस इसीलिए चाइना को मतलब और भी जल्दी कंटेन करना चाहता है। ओके, अब उसके बाद चाइना का जो प्लान था कि हम लोग जो सीपीईसी कॉरिडोर के थ्रू, ये देखिए हम लोग जो ये सीपीईसी कॉरिडोर के थ्रू डायरेक्ट इंडियन ओशन को बाईपास करके मिडिल ईस्ट से ऑयल लेंगे पाकिस्तान के रूट के थ्रू। तो कहीं ना कहीं ये रूट को चैलेंज करना चाहता था, इसीलिए क्या किया, पाकिस्तान को थोड़ा पैसा दिया। पैसा देखिए जो ग्वादर पोर्ट है जो चाइना डेवलप करे उसके बाजू में फासनी पोर्ट इधर है, अमेरिका बोला हमें दे दो। तो पाकिस्तान ने उसको ऑफर कर दिया अमेरिका को, तुम फासनी पोर्ट ले लो। अब जब फासनी पोर्ट का जब ऑफर कर ही दिया है, ठीक है, अब चाइना को एक चेक करने के लिए, चाइना उधर मिलिट्री प्रेजेंस भी बढ़ाना चाहता था ग्वादर पोर्ट पे, अब चाइना को हमेशा चेक पे रखेगा अमेरिका। तो अमेरिका यही करके पाकिस्तान को हर एक जगह से हर एक टाइप पे उलझा रहे हैं। पाकिस्तान सोच रहा है ये तो हम लोग के लिए जीते। अब चाइना भी ये सब फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करते करते आज के डेट पे क्वेश्चन है, देखिए डोनाल्ड ट्रम्प आज बहुत पाकिस्तान प्रेम दिखा रहे हैं, बट कल के डेट पे जब सत्ता पार्टी चेंज होगा, डेमोक्रेटिक पार्टी आएगा या अगर रिपब्लिक पार्टी भी रहे, तो ट्रम्प कोई भी यूएस सिटीजन 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, तो ट्रम्प की जगह कोई और प्रेसिडेंट बनेगा। आज के डेट पे अपोजिशन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी बोलिए, जिससे बोला जा रहा है कमला हैरिस फिर से प्रेसिडेंशियल पद के लिए लड़ेंगे, ठीक है, या डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई या डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी कोई भी जीते, डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट नहीं बनने वाला। तो दूसरा प्रेसिडेंट आके जब सोचेगा कि हम लोग ने कितना बड़ा गलती किया कि इंडिया जैसे एक चाइना के अगेंस्ट में पार्टनर को खो दिया और उसको चाइना की तरफ ही पुश कर दिया, तो अब इंडिया को बहुत सारा ऑफर देगा। अब इंडिया को नजदीक करने के लिए सबसे पहला चीज करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को लात मार के दूर भगा। तो जैसे पहले करता था डोनाल्ड ट्रम्प फर्स्ट टाइम पे किया था, ऐसे ही करना पड़ेगा अमेरिका को। उस टाइम पाकिस्तान के पास कौन जाएगा? क्योंकि अगर अमेरिका उस टाइम सऊदी को बोलेगा कि मैं पाकिस्तान को लात मार रहा हूं, इसका मतलब तुम्हें भी लात मारना पड़ेगा, तो पाकिस्तान किसके पास जाएगा? पाकिस्तान तो ऑलरेडी चाइना के साथ तब तक अमेरिका की बात सुन के रिलेशन बहुत हद तक खराब कर दिया रहेगा। अब बोलेंगे सऊदी भी तो खराब कर रहे थे, कि सऊदी के पास पैसा है, तेल है, रिलेशन भले ही कितना खराब हो, तेल ऑफर करेगा, इन्वेस्टमेंट ऑफर करेगा, तो चाइना फिर दोस्त बन जाएगा मिडिल ईस्ट जो भी कंट्री के पास। और पाकिस्तान तो भीख से चल रहा है कि वो क्या ऑफर करेगा। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा चीज रहेगा। उसके बाद आज के डेट पे ऐसा नहीं कि चाइना को मालूम नहीं पड़ा, चाइना को पता चल रहा है कि क्या चल रहा है, इसीलिए चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान जब $7 बिलियन लोन मांगा कि चाइना से क्या आपका जो सीपीसी कॉरिडोर के तहत एक रेलवे नेटवर्क है हम लोग उसको डेवलप करेंगे, चाइना पहली बार सीपीसी प्रोजेक्ट, जो चाइना इतना मतलब महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, चाइना हमेशा चाहता था सीपीसी सक्सेसफुल हो, सीपीसी के पीछे पानी की तरह पैसा बहाया, वही चाइना सीपीसी का प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान को बोलता है लोन नहीं दूंगा। पाकिस्तान बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाता है लोन के लिए। तो चाइना जब धीरे धीरे साइड हो जाएगा, चाइना आज के डेट पे इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहता है, तो चाइना को भी पता है इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा मतलब पाकिस्तान को साइड करना पड़ेगा। तो आज से 4 साल बाद जब यूएसए का गवर्नमेंट चेंज होगा, चाइना और इंडिया का रिलेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगा। यूएसए भी सोचेगा अभी इंडिया को हम लोग की तरफ खींचेंगे तो पाकिस्तान को साइड कर देगा, तो पाकिस्तान जाएगा किधर? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है जो अच्छे से जमने वाला है, वो देखूंगा। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।